बीटीसी के केस में मैंने वाज़ेह ये आपको सेटअप बता दिया था ऑलरेडी इसके डीप आने से पहले। अब मैं 3 काइंड बताना चाह रहा हूँ। एक तो बीटीसी ये रिकवर हो जाएगा, इश्यू नहीं है। अगर आपने कम्युनिटी को जॉइन करना है तो उसमें मिनिमम 1 मंथ आप ज़रूर रहें। उसमें आप एनालाइज़ करें कि भाई ये सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? ये जो वीडियोज़ में बता रहे हैं, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं? देन जाकर आप डिसाइड करें कि मैंने कम्युनिटी को छोड़ना है या जॉइन करना है। पाकिस्तानी अवाम की यही सबसे बड़ी रीज़न है कि ये तेज़ी में बहुत है। ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। भाई शॉर्टकट नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है। क्रिप्टो भी एक बिजनेस है, फॉरेक्स भी एक बिजनेस है। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आप हवाओं में बातें करेंगे कि मैंने 1 घंटे में सीख लिया, मैंने 2 घंटे में सीख लिया। भाई इस पर टाइम लगाएं, इस पर दिन लगते हैं, साल लगते हैं। तो आज की वीडियो में क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए कुछ एडवाइस है, कुछ सीक्रेट्स हैं और कुछ काइंस हैं जिनके ऊपर उन्हें रिलाई करना है अगर आप वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो डिप आया है बीटीसी में, ये कल की जो 3:30 बजे की टिकटॉक पे वीडियो अपलोडेड है, मैंने उसमें आपको बता दिया था कि बीटीसी चेंज ऑफ करेक्टर कर चुका है, वो बुलिश से बेरिश में जाने वाला है। लेकिन अगर जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देख ली होगी तो उनकी तो बचत होगी, उनका लॉस भी नहीं हुआ होगा, उम्मीद है। लेकिन आज अगर दोबारा इस स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये कल की वीडियो के ऊपर ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था। अभी भी ये स्ट्रक्चर मौजूद है मेरी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे चौक हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, ये लोअर लो बन चुका है। अगर आप मजीद मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल भी मिलते रहें और वीडियोस ऐसी अपलोड वहाँ पे होती हैं कम्युनिटी में कि आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्चुअली सीक्रेट का पता चलता है कि आगे होने वाला क्या है मार्केट में। और वो आप तभी ही आपको टाइम पे वो नोटिस जा सकता है जब आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ होगा। और अगर आप अभी भी इस चीज़ को वैलिडिटी को चेक करना चाहते हैं तो टिकटॉक की वीडियो आप देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर 5:30 बजे वो वीडियो अपलोड हुई थी और टिकटॉक के ऊपर 3:30 बजे वो वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें मैंने आपको बीटीसी की प्रेडिक्शन दे दी थी। अब बीटीसी ने यहाँ से किस तरह का मूव किया अगर आप देख लें तो बीटीसी यहाँ से गिरा 1,22,000 समथिंग से 1,00,000 समथिंग चला गया। अब ये जो डिप था ये बहुत से लोगों के लिए तो शॉकिंग था, लेकिन मेरे लिए ये एक नॉर्मल डिप था। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो बंदा 4-5 साल से क्रिप्टो की मार्केट को समझ रहा हो, समझता हो, और तो उसे आइडिया होता है कि इस तरह के डिप आते हैं। इसमें एक चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलें, चाहे आपका एनालिसिस 500% भी एक्यूरेट क्यों नहीं है। बहुत से लोग 500% एक्यूरेसी एनालिसिस की अपनी रखने की वजह से इस सोच में स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है कि एक छोटा सा कॉइन है, और जिनको मैं आल्ट कॉइन को अक्सर मैं शिट कॉइन बोलता हूं कि ये तो भाई इतना डिप तो आ ही नहीं सकता। भाई क्रिप्टो में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अगर आप अभी भी जाके देखें तो कुछ ऐसे आल्ट कॉइन है कि वो $10 का कॉइन था, वो 0.001 पे चले गए, यानी इस तरह का डिप। और एक चीज जो कि मैं कहना चाहूंगा जो कि शॉकिंग थी मेरे लिए, वो थी कि 1 मिनट की कैंडल बीटीसी के ऊपर $12,000 की डिप आया। तो ये जो डिप आए इनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी इस तरह के डिप ऑलरेडी भी देख चुके थे। जब हाईएस्ट जो बीटीसी का था वो 55,000 था, फिर 62,000 तक गया, उसके बाद बीटीसी चला गया था $15,000 तक। तो उस टाइम भी इस तरह के डिप 15,000 $20,000 के आए थे और उस टाइम लोग उस टाइम भी पैनिक हुए थे। अब ये जो न्यू क्रिप्टो में आए लोग, उनको आइडिया इन चीज़ों का नहीं था। तो इससे इसलिए स्टॉप लॉस इसमें एक तो कंपलसरी है, एक तो ये सीक्रेट है कि आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। दूसरा, बीटीसी के ऊपर टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपने स्पॉट में लिया हुआ है और आपने इस तरीके से लिया हुआ है कि इसकी रिकवरी जो है ना वो हो जाती है। अभी भी अगर आप देखें तो बीटीसी जो है वो 1,13,000 समथिंग पे आ चुका है। अब 1,13,000 समथिंग पे उसकी ट्रेड चल रही है, यानी 1,03,000 से 13 पर आ गया है, यानी $10 की रिकवरी हो चुकी है। मजीद ये अगर 22 से गिरा है तो यहाँ तक भी जा सकता है। और इसी तरह से कुछ आल्ट काइन होते हैं जो कि कभी रिकवर भी नहीं होते। इस तरह के जब झटके लगते हैं तो उसके बाद रिकवरी पॉसिबल ही नहीं होती। तो आज मैं आपको 3 काइन बताऊंगा जिस पर आपने ट्रेड सिर्फ करनी है। अगर आप स्पॉट में लेकर रखना चाहते हैं उसको रख दें, कहीं पे भी मार्केट है, आपने टेंशन पैनिक नहीं होना। एक तो बीटीसी रिकवरी जरूर करता है। अगर आप स्पॉट में लेकर रखा हुआ है तो इस पर पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। सो जाएं, सुकून करें, ये रिकवर हो जाएगा। अगर फ्यूचर में कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा के करें।
और अगर आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं तो फिर आप फ्यूचर की ट्रेड लेकर सोए मत, उसको क्लोज करें या उसका स्टॉप लॉस इस जगह पे लगाएं जहां पे इजीली स्टॉप लॉस हिट हो, अगर हिट होना हो तो आपका बड़ा लॉस ना हो। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अक्सर लोग फ्यूचर की ट्रेड लेकर जब सो जाते हैं और सुबह को उठते हैं तो देखते हैं उनके अकाउंट वॉश हो चुके हैं। अब अभी भी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग एप्स के ऊपर इमेजेस जाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि भाई लोगों के 10-10, 20-20, 30-30 हजार डॉलर के अकाउंट वॉश हो चुके हैं। रीजन क्या है? स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और बहुत सी ऐसी रीजन भी है कि स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद उनके कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं, शिट कॉइन्स होते हैं, स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद आपका क्या हो चुका है कि वो फिनिश हो चुका है कैपिटल। अच्छा, अब मैं 3 कॉइन बताना चाह रहा हूं। एक तो बीटीसी, ये रिकवर हो जाएगा, इशू नहीं है, स्पॉट में पड़ा है, सुकून करें। फ्यूचर में है, दोबारा ट्रेड देखें, सेट करें और ले, रिकवरी हो जाएगी। अब सेकंड कॉइन कौन सा है? वो है एथीरियम। अगर एथीरियम की मूव को देखें जरा तो एथीरियम जब गिरा है, ये देखें, ये एथीरियम गिरा है 3450 समथिंग पे आया। उसके बाद एथीरियम ने पुल बैक भी किया, ये देख लो, ये एथीरियम फिर कहां तक गया है? 4340। मतलब कि एथीरियम के अंदर डिप आया और उसके बाद उसने रिकवर भी कर लिया फौरन। अगर आप यहां पे देखें कि डिप आया है, अगर इसको मजीद 30 मिनट में हम चले जाएं, यहां पे देख लें, ये देख लो 30 मिनट। अगर हम मजीद 15 मिनट में चले जाएं तो मजीद देखो, ये देखो 15 मिनट। वैसे तो ये 5 मिनट में भी रिकवरी हुई है, ये देखें, ये अगर 5 मिनट वाली कैंडल देखते हैं तो ये देखें कि यानी कि इसका डिप आया, यहां तक आया 3400 समथिंग तक, उसके अगले आधे घंटे के अंदर उसने रिकवर भी किया, 4338 समथिंग पे चला गया। यानी पहले से जो 4000 कुछ पे था उससे भी $300 ऊपर चला गया। यानी ये शो करती है ये कॉइन स्टेबल है, इन कॉइन्स के फाउंडर भी स्टेबल हैं, सीधी बात मैं आपको बता दूं। तो ये कॉइन, इस पर ट्रेड करना आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस, स्पॉट में पड़ी है तो सो जाए, कुछ नहीं होता, रिकवर हो जाएगा। और अभी भी अगर आप देखें तो ये रिकवर काफी हो चुका है, 3800 कुछ तक अभी गया है, 3700 अभी कुछ चल रहा है। तो ये चीज है कि आपने बीटीसी पे, एथीरियम पे, एथीरियम की मूवमेंट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, ये इसको मेंशन भी कर देता हूँ आपको। ये देखें, ये एथीरियम की मूव है, ये सारा जो भी ये एरिया है एथीरियम की मूव का, कि एथीरियम ने बिल्कुल रिकवर किया, इसमें गिरा है उसके बाद रिकवरी हुई है इसमें। ये है एथीरियम की। इसमें अगर किसी ने स्पॉट में लिया हुआ है तो वो रिकवर हो चुका होगा उसी टाइम, और अगर किसी ने फ्यूचर भी किया हुआ है तो वो भी देख लिया है कि उस डिप में उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और डिप में अगर उसने दोबारा बाई किया थोड़ी सी क्वांटिटी और वापस रिकवर हुआ तो उसका लॉस कवर हो गया। लेकिन कुछ कॉइन अभी तक रिकवर नहीं हो सके। अब थर्ड कॉइन जो है ये है बीएनबी। अब बीएनबी ने हाई पीक आपको पता है हमारी ये 1300 एंड समथिंग। अब बीएनबी मुझे याद है कि ये $200 का होता था, फिर $75 का भी रहा है, और $20 से ये उठा था। 2017 में तो ये $10 का था। अब देख लें कि क्रिप्टो के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर आप कहें ना मैं मार्केट के अगेंस्ट या मार्केट को धक्का दे दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं होता क्रिप्टो में। आपने अपने एनालिसिस पे स्ट्रिक्ट रहना है, स्टॉप लॉस लगाने हैं, प्रॉफिट बुक करना है, निकल जाना है। ये स्ट्रैटेजी अगर आपकी है तो कामयाब है। ये थर्ड काइन है अब क्रिप्टो में, बीएनबी। अब बीएनबी का अगर डीप देखें तो ये कहाँ तक आया? 840 समथिंग पर आया है। कहाँ से गिरा था? ये गिरा था 1200, यहाँ से बेसिकली 1238 से। अब 1238 समथिंग से ये गिरा है और 840 समथिंग तक गया है। तो इसके बाद इसकी रिकवरी चेक करो, 1138 तक वापस आ गया। मतलब 840 से 1140, मतलब $300 की रिकवरी फौरन हुई। तो इस तरह के कॉइन को पकड़ें। आप स्पॉट में ले रहे हैं, ये फ्यूचर में ले रहे हैं, तो इस तरह के कॉइन्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, लेकिन फ्यूचर में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर स्पॉट में लेना चाह रहे हैं तो ये 3 कॉइन पकड़ लें। बाकी जो कॉइन है उनको, अब आल्ट कॉइन की बात करें तो उसमें बहुत डाउट्स हैं। बहुत से कॉइन लगते स्टेबल हैं लेकिन उनकी बेस कुछ भी नहीं है। अब यहां पे आती है बात कि इतना बड़ा डिप आया कैसे। अगर आपको याद हो कि 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर क्रिप्टो को इतने लोगों ने अडॉप्ट किया और उसमें इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। अभी भी जो कैपिटल था वो क्रिप्टो का $3 ट्रिलियन से बढ़ गया था, और उसमें मुझे यही डाउट था क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हो गए थे। जब इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं तो देन आपको समझ लें कि 70% इंस्टीट्यूट्स कंट्रोल कर रहे हैं, 30% आपके रिटेलर इंडिविजुअल ये कंट्रोल कर रहे हैं। और जब उन 70% इंस्टीट्यूट्स ने अपना पैसा अचानक निकालना है, डिप है वो
क्रिएट करके दोबारा बाई कर सकें, तो इस तरह की डिप्स क्रिएट होती हैं। उन्होंने यहाँ पे बाई भी किया होगा, जब उसने इतनी बड़ी डिप क्रिएट की तो उन्होंने बाई किया है। बाई करके अब ये होल्डिंग पे भी रखेंगे, फिर दोबारा इनको ऊपर मूव कराएंगे, तो लिक्विडेशन हो चुकी है। अब हर चीज़ को अपवर्ड मूव करने के लिए जो लिक्विडेशन है वो एज अ फ्यूल है मार्केट का अपवर्ड मूवमेंट के लिए। अब जो लिक्विडेशन हुई है वो बहुत बड़ी लिक्विडेशन है देखा जाए तो, और इसमें बहुत से लोगों को अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं। और बीटीसी का मुझे जो चीज़ मैं डीपली एनालाइज करता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि यार बीटीसी का जो 50% है ना वो सतोशी निमकेटो के पास पड़ा हुआ है और उसका पता नहीं है वो कहाँ है कौन है। ये एक नज़रिया है, वो एक शख्स नहीं है, वो एक ग्रुप भी हो सकता है, और वो ग्रुप डील कर रहा है बेसिकली। अब बीटीसी का इस तरह से $20,000 का डंप, आपको क्या लगता है ये किसी एक पर्सन का काम है? नहीं, ये एक ग्रुप का काम है। ग्रुप को आपने आइडेंटिफाई करना है। वो तब आपको पता चले कि ये ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं जब आप इसके ऊपर पूरी आपकी ग्रिप होगी सही वाली, उसको एनालिसिस पढ़ा करें, देखा करें, ऑब्जर्व किया करें, देन आपको ये चीजें जाके पता चलेंगी। तो आपने इन 3 काइंड्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। अब जो लोग लिक्विडेट हो चुके हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि यूट्यूब चैनल पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमसी कोर्स को समझो, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। उसके बाद 100 ऑफ ट्रेडिंग सीक्रेट्स मैं बता रहा हूँ, उनको समझो। ये जो मैं ट्रेडिंग सीक्रेट्स बता रहा हूँ, एसएमसी, कोई भी मार्केट है, चाहे स्टॉक है, चाहे क्रिप्टो है, चाहे फोरेक्स है। उसी वीडियो में मैंने गोल्ड के बारे में भी आपको प्रिडिक्ट किया था कि जब गोल्ड 3974 पे था तो मैंने कहा था कि गोल्ड जो है वो जाएगा, जो मुझे एक्सपेक्टेड है और जहाँ तक ये जा सकता है वो 4020 है, और गोल्ड वहाँ तक गया है। तो इस तरीके से आपने अगर फॉलो किया हुआ होगा, मुझे कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहाँ पे जो वीडियोस आती हैं वो बड़े सीक्रेट्स और भी आते हैं, और टिकटॉक के ऊपर भी अपलोड करता हूँ, फेसबुक के ऊपर भी। तो अगर आपने मेरे प्लेटफॉर्म को किया हुआ होगा सब्सक्राइब, फॉलो एटसेट्रा, तो आपको इस तरह के हिंट्स मिलते रहेंगे और आप अच्छी ट्रेड कर पाओगे, जो कि बीटीसी के केस में मैंने वाज़े ये आपको सेटअप बता दिया था ऑलरेडी इसके डीप आने से पहले। अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ होगा तो आप कल ये इस लॉस से बचे होंगे और यहाँ पे आपने प्रॉफिट्स बुक किए होंगे, मुझे इतना यकीन है जिन लोगों ने प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है। जो मेरी कम्युनिटी में आने वाली वीडियो को देखते हैं, वहाँ पे जो मुझे फ्री सिग्नल्स को करते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली उनका बेनिफिट ही है। अगर आपने कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो उसमें मिनिमम 1 मंथ आप ज़रूर रहें। उसमें आप एनालाइज करें कि भाई ये सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये जो वीडियोस में बता रहे हैं क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। देन जाकर आप डिसाइड करें कि मैंने कम्युनिटी को छोड़ना है या ज्वाइन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आधा घंटा पहले कम्युनिटी ज्वाइन की फिर छोड़ दी, या एक दिन पहले ज्वाइन की दूसरे दिन छोड़ दी। ओ भाई टाइम लो, उस चीज़ को समझो कि ये क्या बता रहा है। किसी चीज़ को जज करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। पाकिस्तानी अवाम की यही सबसे बड़ी रीज़न है कि ये इनको जो चीज़ें समझ में नहीं आती, उसकी रीज़न क्या है कि ये तेज़ी में बहुत है, ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। भाई शॉर्टकट नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है। क्रिप्टो भी एक बिजनेस है, फॉरेक्स भी एक बिजनेस है। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप हवाओं में बातें करेंगे कि मैंने 1 घंटे में सीख लिया, मैंने 2 घंटे में सीख लिया। भाई इस पर टाइम लगाएं, इस पर दिन लगते हैं, साल लगते हैं, देन जाकर आपको आइडिया होता है कि हाँ भाई ये अब मेरी मिस्टेक्स थी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की हैं, इनसे बचना है, ये फॉलो करना है। देन एक प्रॉपर बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग चीज़ें नहीं है। ये बिटकॉइन एक सॉलिड एक कॉइन है, एथेरियम एक सॉलिड कॉइन है, बीएनबी एक एग्जिस्टेंस रखता है। अगर इनके मैं आपको मार्केट कैपिटल अभी दिखाता हूँ, बीटीसी का कैपिटल $2.22 ट्रिलियन, $2.22 ट्रिलियन इसका कैपिटल है। अब एथेरियम की मैं बात कर रहा था, इसका कैपिटल देखो 450 है, इसका कैपिटल $450 बिलियन। और बीएनबी का देखो तो $152 बिलियन, यानी कि ये इतने बड़े कैपिटल हैं। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस है। ये एज इट नहीं है कि आप कहें कि मुझे सीखे बगैर ये मार्केट्स देंगी, तो कभी भी आपको कुछ भी नहीं देंगी। तो आपने फॉरेक्स सीखनी है, आपने क्रिप्टो में करना है, आपने स्टॉक्स में करना है, तो आपको कुछ ना कुछ कोर्सेज की होने चाहिए। आपको एनालिसिस आना चाहिए कि एनालिसिस आपने किस तरीके से करना है। तो इसके साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टिकटॉक या फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें, और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर आप उसमें इन रहना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।